हेलो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में 2021 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, फिर बताना है कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे कॉमन जो टेक्निक होती है, जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा चांस है जिसकी वो सही है, और कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसका बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो गलत है। और कुछ होंगे मिड लेवल के जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करेंगे चौथे स्टेटमेंट की कि इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, तो अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल ही ज़ीरो इंडिया इसको एक्सपोर्ट करे। भले कम करता हो लेकिन हल्का तो करता ही होगा, तो इसको गलत प्रूफ करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। और फिर उसके अलावा अगर थर्ड स्टेटमेंट पे आए कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो जो मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है वो टिम्बर होता है, बाद बाकी मैक्सिमम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही होता है। तो ज़्यादा चांस है कि मोस्ट ऑफ टैमरिंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तरह ही मिलता हो एज फॉरेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर हम देखें पांचवा जो स्टेटमेंट है कि द सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस मतलब इसको गलत आप प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसका टिल्ट है सही की तरफ। अब टैमरिंड इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये अफ्रीका का भी हो सकता है, ये यूरोप का भी हो सकता है। और उसके अलावा मोरिंगा इज़ अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, अब ये लेग्यूमिनस भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लेग्यूमिनस सारे प्लांट नहीं होते, जो फैबेसी फैमिली के होते हैं वही होते हैं। अब ये एवरग्रीन भी हो सकता है, डेसिडुअस भी हो सकता है। तो अब देखिए, अब जिस स्टेटमेंट में दो फैक्ट्स हो ना, तो ज़्यादा चांस है कि वो गलत है। कि अगर वो लेग्यूमिनस ही ना हो या फिर अगर वो एवरग्रीन ही ना हो, दोनों में गलत है। तो यहाँ पे दो दो क्रॉस चेकिंग है कि लेग्यूमिनस है कि नॉन लेग्यूमिनस है, एवरग्रीन है कि डेसिडुअस है। तो दोनों फैक्ट्स सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाफ इंटू हाफ, डेट इज 1/4, डेट इज 25%। तो अगर दो फैक्ट्स दिए हैं तो दोनों फैक्ट्स के सही होने की प्रोबेबिलिटी है साथ में 25%। तो ज़्यादा चांस है कि 75% एक भी फैक्ट अगर गलत हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दो फैक्ट्स है तो ऐसे ही वो स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ज़्यादा चांस है कि ये गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो ये हो सकता है साउथ एशिया से बिलोंग करे ना करे, तो 50-50 है। थर्ड और फोर्थ ज़्यादा चांस है कि वो सही है, फिफ्थ भी ज़्यादा टिल्ट कर रहा है सही होने की तरह ही। तो अब थर्ड और फोर्थ कहाँ कहाँ आ रहा है? बी और सी में। उसमें 3-4-5 है, 1-3-4 है। और 1 और 5 में ज़्यादा चांस सही होने का। ऑब्वियसली 1 तो गलत ही है, दो स्टेटमेंट दो फैक्ट्स अगर दिए हुए किसी स्टेटमेंट तो ज़्यादा चांस है वो गलत है। वहीं से आपका ए जाएगा क्योंकि 1 नहीं होगा, सी जाएगा, डी जाएगा क्योंकि 1 नहीं, तो ज़्यादा चांस है 3-4-5। 3-4-5 ज़्यादा सही है, 1 और 2 आपको लगेगा कि ये ज़्यादा गलत स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ से भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं कौन ज़्यादा सही है कौन ज़्यादा गलत है। मतलब ज़्यादा टिल्ट अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो ज़्यादा टिल्ट, ये ज़्यादा चांस क्या है कि ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा। तो 1-2 का ज़्यादा चांस लगेगा कि गलत होगा, 3-4-5 का ज़्यादा चांस लगेगा कि वो सही होगा। स्पेशली 3-4 का तो सही का ज़्यादा चांस लगेगा, 5 का बीच में बोल सकते हैं। और 1-2 में 1 तो पक्का गलत है, 2 ज़्यादा गलत लग रहा है लेकिन मे भी सही भी हो सकता है, लेकिन 50-50 है। तो 1 तो पक्का गलत है और 3-4 तो पक्का सही है। तो 1 नहीं होना चाहिए, 3-4 होना चाहिए। तो वहीं से आपका ऑप्शन बी 3-4-5 आ जाएगा। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आप टैकल करते हैं तो ये पता चल गया होगा आपको। और फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ये भी 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन। अब ये क्या है कि ये कॉमन सी चीज़ है, पहले इन्वायरमेंट में होता था, अब यूपीएससी अदर सेक्शंस में भी कर रहा है। 3 स्टेटमेंट है, दूसरा और तीसरा सही है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेज फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स, ये करंट अफेयर्स में आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। अरेबियन सी के आसपास मिल रखा है इंडिया को, और कोई बड़ी बात नहीं, हर कंट्री को मिलता है, लेकिन हाँ परमिशन लेनी पड़ती है। मिला होगा। अब किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल वाटर्स कहीं मिला है तो कहीं तो मिला ही होगा। अब हर कंट्री को मिलता है मैक्सिमम, तो इंडिया को भी मिला ही होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स, ये भी प्रेजेंट हो गए। बिल्कुल जीरो कंसेंट्रेशन किसी की भी नहीं हो सकती है, हल्का ही मिले, बहुत ही हल्का मिले, लेकिन हल्का तो मिलेगा, कम डेंसिटी या कम कंसेंट्रेशन में तो मिलेगा ही। अब फर्स्ट क्या है कि ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट लाइसेंस फॉर सीवेड एक्सप्लोरेशन माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर्स, तो ये फैक्चुअली गलत है क्योंकि इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी करती है। तो 1 गलत है, 2-3 बी 2-3 ओनली आंसर हो जाएगा। लेकिन इनकेस अगर आपको इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी भी नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनरली यूपीएससी क्या करती है ना, कि कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो कुछ जेनरिक स्टेटमेंट होती है, जैसे सेकंड और थर्ड यहाँ जेनरिक स्टेटमेंट है। जेनरिक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उसके गलत होने का चांस कम है। और फर्स्ट में क्या है कि वो स्वैपिंग हो गया होगा कि इंटरनेशनल बॉडी का नाम यूपीएससी गलत दे देती है, जनरली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल आया था 2014 में, बहुत इजी सवाल था। क्वेश्चन था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्थ आवर,
दो तीन स्टेटमेंट थे, दो काफ़ी जेनरिक थे और एक था कि इट इज़ ऑब्जर्व्ड बाय IUCN। अब वो ऑब्जर्व करता है WWF। तो यूपीएससी वो जो ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है ना वो स्वैप कर देता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा मान के चल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि वही चेक करना चाह रहा है। सेकंड और थर्ड तो ऑब्वियसली हर किसी को पता होगा, और कोई आप गेस वर्क से भी इसको मान लेंगे कि ये सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्मार्ट गेस वर्क से आप मान लेंगे। तो 2 3 तो सही होना ही, तो आपका फंसेगा बी और डी में। अब बस यूपीएससी ये चेक ही यही करना चाह रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी। तो अगर पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो आप बस इस ट्रिक पे भी जा सकते हैं कि जनरली ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो अगर स्टेटमेंट्स में यूपीएससी स्वैप कर देता है, जो एक्चुअल को हटा के कोई फेक सा नाम दे देगा। तो ये दो सवाल हो गए, और 2 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज 2 शॉर्ट्स बना दूंगा, दोनों में बेसिकली 2 2 वीडियोस होंगे। और उसके अलावा जैसे ही PT 365 आ जाएगा तो आप मेरे को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं PT 365 जितनी भी आएगी, जितनी सेक्शंस 8 आती है टोटल, तो 8 से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, वो आप मेरे को बता सकते हैं। उसके अलावा बहुत लोग डिमांड कर रहे थे CSAT से रिलेटेड, क्योंकि वो भी डिफ़िकल्ट होते जाता है। तो उसके लिए भी जो 2020 का पेपर है उसको मैं खुद पहले सॉल्व कर लूँगा, उसका डिस्कस कर लूँगा कि इसको आप कैसे टैकल कर सकते थे, या कौन कौन से एरियाज़ में आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि आप इजीली आप स्कोर कर पाएँ 100+ एटलीस्ट। उसके अलावा अब स्मार्ट गेस वर्क से रिलेटेड जो 2016 से 2021 तक की जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, तो इसमें टोटल 2016 से 2021 तक टोटल 6 साल है, तो 600 सवाल है। तो सारे सवाल तो स्मार्ट गेस वर्क से नहीं बन सकते, जो जो बन सकेंगे तो उसको मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। और एक मैं कंप्लीट कंप्रिहेंसिव वीडियो बना दूंगा कि आप स्मार्ट गेस वर्क से क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि जिसके चलते आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एक कंप्रिहेंसिव वीडियो होगी। और एक वीडियो मैं इससे भी बनाऊंगा कि आने वाले टाइम में आप प्री को कैसे अप्रोच करें। और उसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो प्रीलिम्स के एंगल से इंपॉर्टेंट है, जैसे नेशनल पार्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मेरी नहीं है लेकिन यूट्यूब पे आपको अच्छी वीडियोस मिल जाएगी, तो उसका लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। तो डेफिनेटली दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रीलिम्स। तो आप वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और उसके अलावा जो मैं मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मैं नोट्स भी डालता हूँ, तो वो भी मैं डाल रहा हूँ। जैसे भी इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे मैंने अभी हाल में डाला है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो चेक दैट। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे हर दिन मैं एक सवाल डालता हूँ, फैक्चुअल सवाल होता है प्रीलिम्स से रिलेटेड, मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डालता हूँ, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दैट। और उसके अलावा जो मेरा मेंस का जो सीरीज़ चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करता हूँ और डिस्कस करता हूँ, तो सॉल्व करके मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे और डिस्कस करता हूँ यूट्यूब पे। थोड़ा बीच में रुक गया था क्योंकि ट्रेनिंग में थोड़ा कम टाइम मिल रहा था, लेकिन अब उसको रिज्यूम करूँगा और इस साल के एंड तक वो कंप्लीट कर दूंगा। GS का भी, एसे का भी, और मेरे फिजिक्स ऑप्शनल का। मेरा फिजिक्स ऑप्शनल है, तो जितने भी दोनों पेपर के जो मेरे नोट्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसका जो भी मेरा नोट्स बना के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, 8 सेक्शन का फिजिक्स का। और GS में चारों GS पेपर्स 1 2 3 4 के 2013 से लेके 2021 तक के 8 साल के जो सॉल्व आंसर होगा, तो उसको मैं टेलीग्राम पे डाल के और डिस्कस करूँगा यूट्यूब पे। और ये इस मेन से पहले और एट लास्ट इस साल के एंड तक सारा कवर कर दूंगा। साथ में जो एसे में भी 2013 से 2021 तक जितने सवाल आए हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी है, साथ में उसको मैं डिस्कस भी कर लूँगा यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे मैं सारा नहीं डिस्कस कर पाऊँगा, लेकिन जो फिलोसॉफिकल एसेज होंगे तो उसको डिस्कस कर लूँगा कि एक बेटर आइडिया मिल जाए, क्योंकि अब यूपीएससी अब इस बार आप देखे होंगे कि 8 के 8 एसेज फिलोसॉफिकल थे। सो दिस इज़ ऑल। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।